आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 70 डेज का ब्रह्मचर्य पूरी कर लेते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और साथ में ये भी बात करेंगे कि उस फ़ायदे को अधिक से अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं। हेलो गाइज, दिस इज़ नीतीश एंड यू आर वाचिंग ब्रह्मचर्य लवर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको ब्रह्मचर्य से होने वाले फ़ायदे की जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आज मेरा ब्रह्मचर्य का 75वां डे है और आज आप लोगों को इससे होने वाले फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। फ़ायदे पर बात करने से पहले एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जितनी फ़ायदे मुझे 75 दिन में मिला है उतनी फ़ायदे आपको भी मिल जाए। हो सकता है आपको वो फ़ायदे थोड़ा लेट भी मिले या ऐसा भी हो सकता है वो फ़ायदे आपको 60 डेज में ही मिले। चलिए अब बात करते हैं फ़ायदे के। तो दोस्तों, मुझे जो अभी तक फ़ायदा मिला है वो 2 प्रकार का है। पहला फ़ायदा है शारीरिक फ़ायदा, अर्थात बॉडी लेवल पे पहला फ़ायदा हुआ है, और दूसरा फ़ायदा जो है वो है आंतरिक फ़ायदा, अर्थात मस्तिष्क लेवल पे। पहला फ़ायदा मुझे जो बॉडी लेवल पे हुआ है वो मेरे फेस पे हुआ है। ब्रह्मचर्य से पहले मेरे फेस पे पिंपल्स भरे पड़े थे, जगह जगह ब्लैक धब्बा बन गया था। परंतु जब मैंने ब्रह्मचर्य स्टार्ट किया तब 40 प्लस डेज के बाद ही इसमें इम्प्रूव दिखाई देने लगा। आज 75 दिन बाद मुझे फेस पे लगभग 50% रिकवर दिख रहा है और मुझे उम्मीद है इसमें आगे और सुधार होगा। चलिए अब दूसरे फायदे की बात करते हैं। दूसरा फायदा जो मुझे हुआ है वो है पाचन तंत्र में हुआ है। ब्रह्मचर्य स्टार्ट करने के बाद मेरा पाचन तंत्र पहले से बहुत अच्छा हो गया है। गैस की प्रॉब्लम बहुत कम हो गया है। सुबह सुबह उठने पर मन पूरी तरह से खिला हुआ रहता है, या ऐसा कह सकते हैं मन पूरी तरह से फ्रेश रहता है। एक और फ़ायदा जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो फ़ायदा है मेरे आँख का। अगर मैं मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखता हूँ तो ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे आँख चमक रहा हो। आँखों के नीचे एक हल्की रेड कलर की चमक दिखाई देता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे फ़ायदे हो रहे हैं, जैसे कि मेरा बाल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और बाल की शाइनिंग भी बहुत अच्छी हो। अब बात करेंगे आंतरिक फ़ायदे का, अर्थात मेरे मस्तिष्क में क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो भाइयों, पहला फ़ायदा जो मुझे इससे हुआ है वो है माइंड में नेगेटिव थॉट का कम हो जाना। मैं बात कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग का, जो अब न के बराबर हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे माइंड में कुछ विचार आते ही नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे माइंड में केवल अपने काम से रिलेटेड ही विचार आते हैं। अपने काम से हटके विचार आने बहुत कम हो गए हैं। दूसरी माइंड लेवल पे जो फ़ायदे मुझे महसूस हो रहे हैं वो है फोकस का। मेरा फोकस इतना ज़्यादा हो गया है कि बाहर के थॉट दिमाग में आने ही नहीं देता, और वही फोकस मुझे पूरी दिन एनर्जी फील कराते रहता है। एक और फ़ायदा जो मुझे हुआ है वो है मैं विचारों को, अर्थात जो भर दिन करता हूँ या कोई पढ़ाई करता हूँ उसमें से बहुत कम चीज़ों को मैं भूलता हूँ, अर्थात उसमें से मैक्सिमम पार्ट मुझे याद रहता है। अंदर से ऐसा फील होते रहता है कि जो कुछ पढ़ा हूँ वो सब याद है। एक दो और फायदे भी मुझे हुआ है जिसको शायद मैं महसूस कर रहा हूँ, परंतु 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। अंत में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मुझे अभी तक शायद कम फायदे मिले हैं, क्योंकि यह फायदा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना ब्रह्मचर्य नाश किया है। मैं मास्टरबेशन बहुत अधिक करता था, इसलिए मुझे रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि इसके सारे फायदे जल्द से जल्द मुझे मिलेगा। अंत में आपसे केवल इतनी विनती है कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।